हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम इस वीडियो में 500 MCQs के पार्ट 5 की बात करेंगे। इसमें 30 MCQs है। ये MCQs स्पेशल फोर्स CHO, CRPF, BFU, HS एंड UP NHM एग्जाम के लिए हैं एंड ऑल्सो हेल्पफुल फॉर ऑल अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। विच लोशन इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज। स्कैबीज के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा लोशन हम यूज़ करते हैं? ऑप्शन में है ए बेंजिल बेंजोनेट 15%, बी 20%, सी 25%, डी 30%। करेक्ट आंसर है इसका सी, बेंजिल बेंजोनेट 25%। ये लोशन हम स्कैबीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। स्कैबीज क्या है? स्कैबीज एक कंटाजियस इची स्किन है। इसमें स्किन कैसी हो जाती है? इची हो जाती है, खुजली होती है। कंडीशन है स्प्रेड क्विकली थ्रू क्लोज फिजिकल कांटेक्ट। अगर फैमिली स्कूल में अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है स्कैबीज का, तो उसके फिजिकल कांटेक्ट में आने के कारण ये स्प्रेड होती है, फैलती है, और उसका कॉज क्या है? सार्कोप्टिस स्कैबीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। इन विच डिजीज कॉप्लिक स्पॉट अकर। ये इजी है क्वेश्चन बट इम्पोर्टेंट है। कॉप्लिक स्पॉट कौन सी डिजीज में शो होते हैं, ये दिखाई देते हैं? ऑप्शन में ए पर्ट्यूसिस, बी मीजल्स, सी जापानी एंसेफ्लाइटिस, डी डिप्थीरिया। करेक्ट आंसर है मीजल्स, बी। मीजल्स में कॉप्लिक स्पॉट दिखाई देते हैं। इसका इमेज शो कर देते हैं आपको। इमेज में ये आपको बक्कल म्यूकोसा माउथ का पार्ट दिखाई दे रहा है। इसमें सफ़ेद चकत्ते पड़े हुए हैं। ये क्या है? कॉप्लिक स्पॉट है। ठीक है, इससे आप अच्छे से याद रख सकते हैं। ये आपको मीजल्स में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। इन BMW बायोमेडिकल वेस्ट ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी सेग्रेटेड इन। जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है वो किस में सेग्रेट करना चाहिए या डिस्कार्ड करना चाहिए? BMW जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है इसके कलर कोड होते हैं, तो जो एनाटॉमिकल वेस्ट होगा वो किस में सेग्रेट करेंगे? ऑप्शन में ए येलो, बी रेड, सी वाइट, डी ब्लू। करेक्ट आंसर है ए येलो। ठीक है, येलो कलर के कोड में हम ह्यूमन जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है उसको सेग्रेट करते हैं। रेड में क्या करते हैं? हम जितना भी प्लास्टिक है उसको सेग्रेट करते हैं। ठीक है, प्लास्टिक को। और वाइट में क्या करते हैं? हम जितनी भी शार्प जो होती है इंस्ट्रूमेंट या शार्प जो चीज़ होती है, जैसे ऑप्शन में निडल, एग्जाम्पल निडल हो गई, ये हम वाइट में सेग्रेट करेंगे। और ब्लू में क्या करते हैं? हम जितना भी ग्लास मटेरियल होता है उसको हम ब्लू में सेग्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे ग्लास की बोटल्स वगैरह, एम्पुल हो गए इंजेक्शन के, ये सब हम इसमें ब्लू में सेग्रेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। हाउ मैनी डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर देयर। हेल्थ के कितने डायमेंशंस होते हैं? ऑप्शन में ए 4, बी 7, सी 8, डी 9। करेक्ट आंसर है सी, 8 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, हेल्थ के। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया आर देयर इन डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेल्थ सर्विसेज डिलीवर होती हैं उसके कितने एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होते हैं? ऑप्शन में ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। करेक्ट आंसर है सी, 6 जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हेल्थ सर्विसेज डिलीवर होती है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CSC कैटर सर्विसेज फॉर एवरी। जो एक CSC होती है वो कितनी पॉपुलेशन पे होती है? ऑप्शन में ए 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन, बी 40,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन, सी 70,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन, डी 60,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन। करेक्ट आंसर है इसका ए 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन एक CSC पे होती है। हमारे इसमें क्या होता है? पहले होता है सब सेंटर, फिर होता है PSC जो सब, और थर्ड होता है CSC ऑप्शन में दिया हुआ है। सब सेंटर पर होती है वो 3,000 से 5,000 की पॉपुलेशन होती है। ठीक है। और जो PSC होता है इस पे 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन होती है। ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग होती है? जो सब सेंटर होता है 3,000 ये किस पे होती है? हिली एरिया पे होती है, और 5,000 प्लेन एरिया पे होती है। ऐसे ही PSC पे होता है, ऐसे CSC पे पॉपुलेशन होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107। बोथ बर्थ एंड डेथ आर टू बी रजिस्टर्ड विद इन। जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट होते हैं वो कितने दिन में रजिस्टर्ड होते हैं? ऑप्शन में ए 1 मंथ, बी 1 ईयर, सी 45 डे, डी 21 डे। करेक्ट आंसर है इसका डी
21 डे 21 दिन में वो दोनों बर्थ और डेथ जो सर्टिफिकेट होते हैं वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन। जो कंप्लीट सेंसस फर्स्ट हुई थी वो कब कंडक्ट हुई थी? ऑप्शन में ए 1911, बी 1901, सी 1891, डी 1881। करेक्ट आंसर है इसका डी 1881 में, ठीक है। जो सेंसस होती है वो एवरी 10 ईयर पर कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है। एवरी 10 ईयर पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एवरी 10 ईयर पर कंडक्ट कराई जाती है। और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुई थी? 1881 में कंप्लीट कंडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 मेजर सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड एक्सेप्ट। जो बायोमेडिकल वेस्ट के मेजर सोर्स हैं उसमें इनमें से ऑप्शन में सभी इंक्लूड है एक्सेप्ट सिर्फ एक के सिवाय। एक्सेप्ट जहाँ भी आ जाए उसमें सभी क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है सिर्फ एक को छोड़ के, और वही आपका आंसर होगा। तो एक्सेप्ट पे ध्यान देना है। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। ऑप्शन में ए इम्यूनाइजेशन साइट, बी ब्लड बैंक, सी नर्सिंग होम, डी फर्स्ट एड इन स्कूल। करेक्ट आंसर है इसका डी फर्स्ट एड इन स्कूल। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट के जो मेजर सोर्स होते हैं वो इम्यूनाइजेशन साइट भी है, ब्लड बैंक भी है, नर्सिंग होम भी है, लेकिन फर्स्ट एड इन स्कूल नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। जो विटामिन डी होती है वो रिच सोर्स उसका क्या होता है? सबसे ज़्यादा विटामिन डी हमें किससे मिलती है? ऑप्शन में ए सनलाइट, बी मूनलाइट, सी फिश, डी मिल्क। करेक्ट आंसर है ए सनलाइट, ठीक है। सनलाइट क्या होती है? रिच सोर्स है विटामिन डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबालामाइन। कोबालामाइन विटामिन हम किसे कहते हैं? और ऑप्शन में ए विटामिन B11, बी विटामिन B12, सी विटामिन B2, डी विटामिन B6। करेक्ट आंसर है इसका बी विटामिन B12 को हम कोबालामाइन भी कहते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, ठीक है। एनीमिया कॉज करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज। जो आयोडीन होती है अगर उसकी कमी हो जाए तो क्या कॉज करेगी? ऑप्शन में ए गटर, बी हाइपोथायरॉयडिज्म, सी किडनी डिजीज, डी हाइपरथायरॉयडिज्म। करेक्ट आंसर है इसका ए गोइटर, ठीक है। गोइटर कॉज करेगी अगर आयोडीन की कमी होती है तो। करेक्ट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। जो विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम था वो कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन में है ए 1971, बी 1970, सी 1972, डी 1973। करेक्ट आंसर है इसका बी 1970 में विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन एट। जो विटामिन ए की फर्स्ट डोज होती है वो कब देते हैं? ऑप्शन में ए 1 मंथ, बी 3 मंथ, सी 9 मंथ, डी 12 मंथ। करेक्ट आंसर है इसका सी 9 मंथ पर हम विटामिन ए की फर्स्ट डोज देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 हाउ मैनी टाइम्स ए डे डू न्यू बॉर्न जनरली नीड टू फीड। जो न्यू बॉर्न होते हैं उसको हम एक दिन में कितनी बार फीड कराने के लिए एडवाइस देते हैं, कितनी बार फीड करानी चाहिए? ऑप्शन में ए 5 to 6 टाइम, बी 3 to 4 टाइम, सी 8 to 12 टाइम, डी 9 to 10 टाइम। करेक्ट आंसर है इसका सी 8 से 12 बार जो न्यूबॉर्न होते हैं उनको जनरली फीड करानी चाहिए इन ए डे में, एक दिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 हाउ मैनी कैलोरी आर रिकमेंडेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनको कैलोरी की कितनी कैलोरी की नीड होती है, ठीक है। ऑप्शन में ए 2500 कैलोरी, बी 3000, सी 2000, डी 1500। करेक्ट आंसर है इसका ए 2500 कैलोरी की नीड होती है, ठीक है, एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम है वो कौन सी ईयर में स्टार्टेड हुई थी? इसको हम ICDS भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट पे। ऑप्शन में ए 1965, बी 1975, सी 1985, डी 1995। करेक्ट आंसर है इसका बी 1975 में
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 118, द फूड बॉर्न इन्फेक्शन इज ड्यू टू, जो फूड बॉर्न इन्फेक्शन होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन में ए केमिकल्स, बी बैक्टीरिया, सी वायरस, डी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। करेक्ट आंसर है इसका डी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण grupता है। ठीक है, जो फूड बॉर्न इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, मिडल आर्म सर्कमफ्रेंस ऑफ ए माल नरिश चाइल्ड इज, माल नरिश चाइल्ड का मिडल आर्म सर्कमफ्रेंस कितना होगा? ऑप्शन में ए 11 सेंटीमीटर, बी लेस देन 12.5 सेंटीमीटर, सी बेलो 11.5 सेंटीमीटर, डी बिटवीन 10 to 13 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर है इसका बी, लेस देन 12.5 सेंटीमीटर। अगर 12.5 से कम जा रहा है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस तो ये क्या है बच्चा? माल नरिश होगा। ठीक है चाइल्ड, ये आपको शो करा देते हैं, इसमें नहीं रहा है, ये देखिए यहाँ पे 12 का दिया हुआ है, ये बीच में अगर इससे कम जाता है तो माल नरिश है, और 12.5 से अगर अबव जा रहा है MUAC मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस तो बच्चा क्या है? नरिश्ड है, मतलब माल नरिश नहीं है, हेल्दी बेबी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 120, RNTCP इज ए नेशनल प्रोग्राम फॉर विच डिजीज, जो RNTCP है वो किस डिजीज़ के लिए नेशनल प्रोग्राम है? ऑप्शन में ए लेप्रोसी, बी ट्यूबरक्लोसिस, सी HIV, डी पोलियोमाइलाइटिस। करेक्ट आंसर है इसका बी, TB। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए RNTPC प्रोग्राम किया गया था। ये RNTPC की फुल फॉर्म क्या है? रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 221, रेस सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू द यूज ऑफ, रेस सिंड्रोम किसके यूज करने से होता है? ऑप्शन में ए पैरासिटामोल, बी एस्पिरिन, सी आइबुप्रोफेन, डी मेंटोल। करेक्ट आंसर है इसका बी, एस्पिरिन। ठीक है, अगर एस्पिरिन का यूज करते हैं ज़्यादा तो रेस सिंड्रोम शो होगा। ठीक है, कॉज करेगा। रेस सिंड्रोम क्या है? रेयर बट सीरियस। ये क्या होता है? रेयर होता है, ज़्यादा नहीं होता है, कम कंडीशन शो मतलब कम देखने को मिलता है, बट ये क्या होता है? सीरियस कंडीशन होती है, दैट कॉज कन्फ्यूजन, स्वेलिंग इन द ब्रेन एंड लिवर डैमेज। ठीक है, ये क्या कॉज करता है? कन्फ्यूजन करेगा, स्वेलिंग करेगा ब्रेन में, और लिवर डैमेज भी कॉज कर सकता है। ठीक है, रेस सिंड्रोम में। नेक्स्ट है 122, हाउ मच कार्बोहाइड्रेट शुड एडोलसेंट कंज्यूम डेली, डेली कार्बोहाइड्रेट की कितनी नीड होती है या कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए डेली एक एडोलसेंट को? ऑप्शन में ए 20 से 30%, बी 45-60%, सी 50 से 60%, डी नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर है बी, 40 से 60% डेली कंज्यूम करता है कार्बोहाइड्रेट एक एडोलसेंट। ठीक है, यह करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, BCG वैक्सीन डाइल्यूटेड इज स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर, जो BCG वैक्सीन होती है बेसिलस कार्मेलिन, ये डाइल्यूट करने के बाद कितने टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं? ठीक है, ऑप्शन में है ए -2 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस, बी है +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस, सी है -1 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस, डी है -1 डिग्री सेल्सियस से -5, सॉरी यहाँ प्लस होंगे। करेक्ट आंसर है इसका बी, +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस पर हम BCG वैक्सीन को स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 124, लॉग जो ट्राइमस बोलते हैं जिसे, इज ए सिम्टम ऑफ, लॉग जो होता है वो किसका सिम्टम है? ऑप्शन में ए टिटनेस, बी पर्ट्यूसिस, सी डिप्थीरिया, डी पोलियोमाइलाइटिस। करेक्ट आंसर है ए टिटनेस। ठीक है, टिटनेस में क्या होता है? लॉग जो हो जाता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की कमी की वजह से होता है टिटनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 125, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो वायरस इज, जो पोलियो वायरस होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ऑप्शन में ए 2 से 6 दिन, बी 2 से 7 दिन, सी 4 से 6 दिन, डी 7 से 11 दिन या 14 दिन है, सॉरी ये 114 नहीं है, 14 दिन। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी 7 से 14 दिन। 7 से 14 दिन क्या होता है? पोलियो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 126,
पोटेशियम परमैंगनेट इज़ यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ। जो पोटेशियम परमैंगनेट होती है इसका यूज़ हम किसको डिसइंफेक्ट करने के लिए करते हैं? ऑप्शन में है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, बी वाटर, सी एयर, डी इंस्ट्रूमेंट्स। करेक्ट आंसर है इसका ए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, इसको हम डिसइंफेक्ट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर इसका ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, एक्शन विच हाल्ट द प्रोग्रेस ऑफ ए डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू विच स्टेज ऑफ प्रिवेंशन। ये कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या कर रहा है? कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर रहा है, तो ये किस स्टेज में आएगा? ऑप्शन में ए प्राइमरी स्टेज, बी सेकेंडरी, सी टर्शरी, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसका बी सेकेंडरी। सेकेंडरी ये प्रिवेंशन में आएगा अगर कॉम्प्लिकेशन को हम प्रिवेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, जो सेकेंडरी में होता है अगर हम डायग्नोज कर रहे हैं किसी डिजीज़ का डायग्नोज कर रहे हैं या कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं तो ये हमारा सेकेंडरी स्टेज में आता है। और प्राइमरी क्या होता है? डिजीज़ से पहले के लिए हम जो प्रिवेंशंस करते हैं, डिजीज़ को प्रिवेंट, डिजीज़ जो जब नहीं होती है उसके प्रिवेंशन के लिए ही जो हम करते हैं वो प्राइमरी होता है। और टर्शरी में हम क्या करते हैं? इसमें हम रिहेबिलिटेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 128, विच वन इज़ नॉट ए फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन इसमें से फ्रीजर सेंसिटिव नहीं है? ऑप्शन में है हेपेटाइटिस बी, बी है डीपीटी, सी है बीसीजी, डी है टीटी टिटनेस टॉक्साइड। करेक्ट आंसर है इसका सी, बीसीजी, बेजलस कार्मेल ग्यूरेन। ये क्या है? फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन नहीं है। ये क्या है? हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। बीसीजी क्या है? हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। ये फ्रीजर में इसको हम स्टोर करके रखते हैं क्योंकि ये फ्रीजर सेंसिटिव नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 129, व्हाट इज़ द डोज ऑफ अल्बेंडाजोल फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज 2 to 90 ईयर। जो अल्बेंडाजोल होती है टैबलेट, उसका हम अगर 2 से 19 ईयर की एज है तो हम कितनी डोज देंगे? ऑप्शन में ए 200 mg, बी 300 mg, सी 400 mg, डी 500 mg। करेक्ट आंसर है इसका सी, 400 mg की हम डोज देंगे अगर 2 से 19 ईयर की एज है। और 2 ईयर से लेस देन अगर है चाइल्ड, 2 से कम ईयर है तो हम 200 mg देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 से कम ईयर की एज दी होती तो ऑप्शन हमारा ए राइट होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 130, HPV कैन कॉज। HPV फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये क्या कॉज करता है? ऑप्शन में ए ओरल कैंसर, बी रेक्टल कैंसर, सी सर्वाइकल कैंसर, डी सर्वाइकल बोन कैंसर। करेक्ट आंसर है हमारा सी, सर्वाइकल कैंसर HPV कॉज करता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉच। प्लीज सब्सक्राइब फॉर वॉच मोर वीडियोज, प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।